पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर अब सरकार के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान इस मामले में बैकफुट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी दरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के बाद अब कांग्रेस में पार्टी लाइन से अलग राय रखने वाले नेताओं की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस में अब मोदी सरकार और मोदी सरकार की नीतियों के प्रशंसक बढ़ते जा रहे हैं। इस लिस्ट में अब नया नाम शामिल हुआ है कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का। सलमान खुर्शीद अब मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सलमान खुर्शीद मोदी सरकार के उस फैसले की तारीफ कर रहे हैं जिसके वो सबसे बड़े घोर विरोधी रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 की। सलमान खुर्शीद ने अब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सही कदम बताया है। उन्होंने सरकार की तारीफ करी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो सरकार का ये फैसला था आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाने का, इससे जो कश्मीर को है वो काफी फायदा हुआ है, वहां समानता का भाव बढ़ा है और जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते खुल गए हैं। शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद हुए मोदी सरकार के मुरीद। आर्टिकल 370 को लेकर बदला खुर्शीद का नजरिया। खुर्शीद बोले, सरकार ने 370 हटाकर देश को जोड़ने का काम किया। तुरुप का इक्का साबित हुआ सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश भेजना। क्या राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाएगा कांग्रेस नेताओं का मोदी प्रेम? जी हां, शशि थरूर के बाद अब पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के घोर आलोचकों में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद भी मोदी सरकार की नीतियों और फैसलों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सलमान खुर्शीद केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेश भेजे गए ऑल पार्टी डेलीगेशन के नेताओं में शामिल हैं। वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक तरफ तो आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले की सराहना करके सबको चौंका दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाया जाना बहुत ही सही कदम था और इस फैसले से जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते खुल गए हैं। यहाँ समानता का भाव भी बढ़ा है। कश्मीर में आर्टिकल 370 एक बड़ी समस्या थी। इससे यह धारणा बन गई थी कि कश्मीर देश के बाकी हिस्से से अलग है। ये सरकार की सोच में भी छलकता था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये धारणा खत्म हो गई। इसके बाद चुनाव हुए और 65% लोगों ने मतदान किया। अब कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल करना चाहते हैं। वे कश्मीर में आई खुशहाली नहीं देखना चाहते। आपको बता दें, खुर्शीद इंडोनेशिया में थिंक टैंक और शिक्षाविदों के सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। खुर्शीद ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर देश से अलग थलग महसूस होता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद उन नेताओं में शुमार हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के फैसलों की घोर आलोचना करते रहे हैं। आपको बताएं कि जो 370 है उसके हटाए जाने का विरोध सलमान खुर्शीद ने बहुत जोर शोर से किया था। इसके अलावा सलमान खुर्शीद ही हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। इसके अलावा जो सलमान खुर्शीद हैं वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कई बार कि जो बीजेपी है वो देश को बांटने की राजनीति करती है। लेकिन एकाएक अब सलमान खुर्शीद के सुर बदल गए हैं। वो आर्टिकल 370 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। वहीं जो वो पार्टी लाइन से अलग हटके ये जो बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए मुसीबतों का सबब बन सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार जो है मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के जो कई दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस के इस जो स्टैंड है इससे अलग हटकर इससे कोई इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।